नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सम्राट अशोक के चतुर्थ स्तंभलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक के इस स्तंभलेख के दो अंश हैं। प्रथम अंश में वह राजकों के अधिकार एवं कर्तव्य की चर्चा करता है तथा द्वितीय अंश में बंदियों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार का उल्लेख करता है। इस स्तंभलेख के भाव इस प्रकार हैं। देवों का प्रिय प्रियदर्शी राजा इस प्रकार कहता है, 26 वर्षों से अभिषिक्त मुझ द्वारा यह धर्मलिपि लिखवाई गई। मेरे राजुक बहुत लाख प्राणियों एवं जनों पर नियुक्त हैं। उनका जो अभिहार अथवा दंड मेरे द्वारा उनके अधीन कर दिया गया है, जिससे राजुक आश्वस्त अभीत कर्मों में प्रवृत्त हों, जनपद के जन को हित सुख प्रदान करें तथा अनुग्रह करें। वे प्रजा के सुख के कारण और दुख के कारण को जानेंगे तथा धर्मायुक्त के द्वारा जनपद के जन को उपदेश देंगे, जिससे वह इहलोक और परलोक को प्राप्त करें। राजुक भी मेरा परिचार करने में बाधित हैं। पुरुष भी मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। वे उनको उपदेश देंगे, जिससे राजुक मुझे प्रसन्न करने में समर्थ हों। जिस प्रकार मनुष्य संतान को निपुण धाय को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है कि निपुण धाय मेरी संतान का सुखपूर्वक पालन करने के लिए समर्थ है, उसी प्रकार मेरे राजुक जनपद के हित सुख के लिए नियुक्त हैं, जिसमें वे अभीत और आश्वस्त होकर दत्त चित्त कर्मों में प्रवृत्त हों। इसलिए मेरे राजुकों का अभिहार अथवा दंड उनके अधीन कर दिया गया है। यह वांछनीय है कि व्यवहार समता और दंड समता हो। अब से मेरी यह आज्ञप्ति है, बंधन और वध प्राप्त मनुष्यों को जो तीरित दंड हैं, प्रतिविधान के लिए मेरे द्वारा 3 दिनों का समय दिया गया है। संबंधी अथवा कोई उनके जीवन के निमित्त उनसे पुनर्विचार के लिए निवेदन करेंगे। निवेदन न करने वाले होने पर बंदी दान देंगे अथवा पारलौकिक उपवास करेंगे, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इस प्रकार काल के निरुद्ध हो जाने पर भी परलोक को प्राप्त करें। मरण काल से ठीक पूर्व बंदियों के दान एवं उपवास को देखकर जन के विविध धर्माचरण, संयम और दान संविभाग बढ़ते हैं। इस चतुर्थ स्तंभलेख में सम्राट अशोक पहले तो अपने राज्य अधिकारी, जिन्हें वो राजुक कहता है, उनके अधिकारों और कर्तव्यों को उल्लेख करता है। फिर बाद में वो बताता है कि व्यवहार समता अर्थात न्याय में समता होनी चाहिए और दंड समता होनी चाहिए। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि जो दंड प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको निवेदन करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है और उनकी ओर से उनका कोई संबंधी या कोई भी इसके लिए पुनर्विचार के लिए याचिका दायर कर सकता है। यदि कोई निवेदन करने वाला नहीं तो वे बंदी दान देंगे या पारलौकिक उपवास करेंगे। इस प्रकार 2 चीज़ें हैं। पहले तो उनके इस कृत्य को देखकर लोगों में धर्माचरण में वृद्धि होगी और साथ ही साथ वे जो दंड प्राप्त लोग हैं उनके अंदर धर्म बढ़ेगा और वो पाप से दूर होकर एक अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस प्रकार बंदियों को या दोष प्राप्त लोगों को सुधारने का एक अवसर सम्राट अशोक अपने इस चतुर्थ स्तंभलेख के माध्यम से प्रदान करता है। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में सम्राट अशोक के चतुर्थ स्तंभलेख के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो हम सम्राट अशोक के पंचम स्तंभलेख के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।